उठो री पतवारी माता खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है सींचन वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना बांके बिहारी रे सवेरा हुआ, जागो ना गंगा जमुना खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है नहाने वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा वाह, जागो ना बांके बिहारी रे सवेरा वाह, जागो ना राई दमोदर खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है दर्शन वाली रेखा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ, जागो ना सारे दई देवता खोलो ना केवड़ी रामा, बाहर खड़ी है पूजन वाली रे सवेरा हुआ, जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ। बाट का बटे चले पंछी चले चुगने, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, बहू गई बाप के और बेटी गई सास के, कैसे री बुहारू मैं बासी घरे अंगना, उठोरी सुहागन झाड़ू दे लो अंगना, बेटी आई सास कैसे बहू आई बाप कैसे, अबरी बुहारे मेरा बासी घरे अंगना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, हाथ मेरे कंगना गोद मेरे ललना, कैसे री बुहारू मैं बासी घरे अंगना, खोल देओ कंगना सुला देओ ललना, अबरी बुहारो मेरा बासी घरे अंगना, उठोरी सु नार बासी झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तो है अंदर तुम पोछा लगाओ, बाहर मांझो बर्तन, गंगा जी के घाट पर मैं दे आऊं बमना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंदर, अंदर तो तुम खीर बनाओ, बाहर से को पूरियां, गंगा जी के घाट से बुला आऊं बमना, उठोरी सुहागन झाड़ू दे लो अंगना, अंदर तुम बामन जमाओ, बाहर दे दो दक्षिणा, गंगा जी के घाट पर विदा कराओ बमना, उठोरी सुहागन नार झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी बहुओं की बहन झाड़ू दे लो अंगना, कोठे पे से बहुअल उतरी सास की लागे पैया, बूढ़े सुहागन बहुआ जिए तेरा ललना, उठोरी सुहागन ना झाड़ू दे लो झाड़ू दे लो अंगना, उठोरी बहुओं की बहन झाड़ू दे लो अंगना, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, काहे की तो दातुन लाऊं, काहे काहे की तो उठोरी सुहा नहीं काट वो है ना, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, काहे की तो दातुन लाऊं तो काहे की जलधारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, की कर की तो दातुन लाऊं, की कर की तो दातुन लाऊं तो सोने की जलधारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी, दूध कटोरा भरिए धरी है, माखन मिश्री भरिए धरी है, तो पीवो न पीवो कृष्ण मुरारी, तो खाओ न खाओ बांके बिहारी, दातुन कर लो कृष्ण मुरारी, दातुन कर लो बांके बिहारी। भोर भई जब हुआ है सवेरा, तो कृष्ण कलेऊ मांगे हो राम, लाओ री लाओ माता हमरा कलेऊ, तो फिर गई को जाइए हो राम, किया है कलेऊ तो पिया है
पिया है जो पानी तो कान्हा ने गौए जो घेरी हो राम। सब सब दिखे माता राधा ना दिखे तो काहे राधा ना दिखे तो काहे गई ओ राधा ओ प्याम ऊंची अटारी लाल की वाड़ी तो जाए पलंग पे सोई हो राम। तुम तोरी राधा ओछे घरों की जो सारे न जाने कलेऊ राम। जो ये कलेऊ को गावे सुनावे तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। क्वारी गावे घर भर पावे तो तरनी पुत्र खिलावे हो राम। हम तुम गावे सदा सुख पावे तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम। सोने का लोटा गंगा जल पानी पतवारी माता को स्नान कराऊं। तुलसा माता को स्नान कराऊं। राई दामोदर को स्नान कराऊं। पीपल आंवले को स्नान कराऊं। 9 लख तारों को स्नान कराऊं। गंगा जमुना को स्नान कराऊं। सारे दैवी देवताओं को स्नान कराऊं। पाट पीताम्बर तसरे की धोती पतवारी माता को वस्त्र पहनाऊं। तुलसा माता को वस्त्र पहनाऊं। राई दामोदर को वस्त्र पहनाऊं। पीपल आंवले को वस्त्र पहनाऊं। 9 लख तारों को वस्त्र पहनाऊं। गंगा जमुना को वस्त्र पहनाऊं। सारे दैवी देवताओं पितरों को वस्त्र पहनाऊं। पाट पीत घिस घिस चंदन भरिए कटोरी पतवारी माता को तिलक लगाऊं। तुलसा माता को तिलक लगाऊं। राई दामोदर को तिलक लगाऊं। पीपल आंवले को तिलक लग क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर्दों को क्या पतवारी मैया अखने को आई। जल भी चढ़ाऊं राम मछली का जूटा दूध चढ़ाऊं राम बछड़े का जूटा। दही चढ़ाऊं राम बछड़े की जूटी। चावल चढ़ाऊं राम चैटी मक्खी की जूटी। चीनी चढ़ाऊं राम चैटी का जूटा। गिरिए छुआरे राम पर्वत की मेवा। फल भी चढ़ाऊं राम तोते का जूटा। फूल चढ़ाऊं राम भौरे का जूटा। पैसा चढ़ाऊं राम माया का लोभी। क्या है चढ़ाऊं राम क्या दर्दों को क्या पतवारी मैया अखने को आई। एक राजा की बाई थी, वह तारा भोजन किया करती। सारे नगर में खुटखुट होती। सब कहते कैसी खुटखुट होती है। किसी ने कहा एक राजा की बाई है तारा भोजन करती है, उसी के तारे गड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसके लिए आकाश से विमान आया। संग की सहेलियों ने कहा हम भी चलेंगे, तो उसे घमंड आ गया। उसने कहा जाड़े पाले मैं मरी भूखी प्यासी मैं मरी, तू यूँ कैसे चलेगी। तो उसे घमंड आ गया, तो उसे विमान से बीच में ही छोड़ दिया गया। सबने कहा कि फिर से 3 साल का तारा भोजन करो। उसने फिर से 3 साल का तारा भोजन किया। पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर वह स्वर्ग हो गई। जैसे तारा भोजन कार्तिक महाराज तुमने उसको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। पतवारी माता की कथा। 2 सास बहू थी। सास ने बहू से कहा जाओ दूध दही बेच आओ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में बहुत सारी औरतें पतवारी माता की पूजा करती। वह भी खड़ी हो गई, पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम
औरतों ने कहा कि हम पथवारी माता की पूजा करते हैं, कोई फल फूल चढ़ाती है, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती है। उसने कहा मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पथवारी माता पर चढ़ाती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा सेठ महीने में देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो पथवारी पर गई। सब औरतें पूजा करके चली गई। वह बैठी रही। पथवारी ने पूछा क्या बात है। बहू बोली मैं अपनी सास से क्या बताऊंगी, तो मुझे भी कुछ दो। पथवारी ने कहा ये पत्थर ले जा ओवरी में रख दे। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओवरी से ले लो। उसने देखा वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे। सास ने कहा बहू तू ये कहाँ से ले आई। तो बहू ने कहा ना मैंने चोरी करी, डाका मारा, मुझे तो पथवारी माता ने दिया। सास ने कहा ऐसी बात है तो अगले साल से मैं भी करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने पथवारी सींची, सारा दूध दही बेचाई, धोवन पथवारी पर चढ़ा देती। इस तरह महीना बीत गया। सास ने पथवारी माता से कहा मुझे धन दे। तो पथवारी माता ने कहा कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ के सारे कंकड़ पत्थर बीन लिए, ले जाकर सारे पत्थर उठा लिए, ले जाकर ओवरी में रख दिए। और फिर बहू ने सास से कहा तुम मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा बहू भी कोई सास से पैसे मांगती है। सास ने कहा मांग ले। बहू ने कहा सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओवरी से ले ले। बहू ने जाकर देखा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। सास ने कहा तेरी पथवारी माता दोगली, तुझे इतना धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। जैसे सास ने किया सास को मिला, जैसे बहू ने किया बहू को मिला। जैसे सास पे आई पथवारी माता किसी पे मत आई, जैसे बहू पे आई वैसे तो सब किसी पे आई हो। तुलसा माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह रोजाना कार्तिक में तुलसा की पूजा किया करती। वह कहती तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ का घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दियो, वृंदावन का वास दियो, मीठा मीठा ग्रास दियो। कार्तिक का महीना हो, काशी का दिन हो, वैकुंठ का वास हो। तुलसा माता सूखती चली गई। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने कहा इतनी औरतें आती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लाल चाव करती हैं, सेवा करती है, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो। तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है तुम्हारा कंधा मांगती है, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। भगवान ने तुलसा जी से कहा कि ये तुम घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा देखो भगवान आते कि नहीं आते। तुलसा जी ने घंटी बजा दी। कृष्ण भगवान आए, बोले क्या बुढ़िया माई मर गई। तुलसा माता बोली नहीं, मैंने तो घंटी इसलिए बजाई थी कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी भारी हो गई, सारे मोहल्ले में चर्चा हो गई। तो बुढ़िया सवेरे न जाने क्या पाप घाट की माला फिरती थी, कितनी भारी हो गई, उठाए से न उठती। भगवान बालक का भेष रख कर आए, बोले भीड़ कैसी लगी। सब कहने लगे बुढ़िया माई मर गई, इतनी भारी हो गई, किसी के उठाए से न उठती। भगवान बोले जरा मैं भी तो देख लूँ। सब बोले इतने बड़े लोगों से तो उठी नहीं। एक बूढ़ा बोला कि भाई इन्हें भी देख ले। भगवान ने बुढ़िया माई के कान में कहा कि मैं आ गया। बुढ़िया बोली भगवान ऐसे नहीं, सारी दुनिया पहले ही मुझ पर दोष लगा रही है। चतुर्भुज रूप, मोर मुकुट, पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते हो, सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने ऐसे किया, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए, वैकुंठ के दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते तुलसा माई कृष्ण जी भगवान हमें और हमारे परिवार को भी दर्शन देना। गंगा जमुना मैया की कहानी। गंगा जमुना दो बहनें थी, किसान खेत से जा रही थी। जमुना ने जौ की बाली तोड़ ली। गंगा बोली जमुना बहन तेरे को तो चोरी का पछावन लगा। उसने कहा अब तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। वह सेठ के यहाँ गई और कहने लगी मुझे नौकरी पर रख लो। सेठ बोला रह जा। वह बोली मैं 4 काम नहीं करूँगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, कपड़े नहीं धोंगी। उसने कहा अच्छा। जमुना सेठ के यहाँ रहने लगा। नौकरी करते करते काफ़ी दिन बीत गए। गंगा नहाना आया तो सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। उसने कहा जमुना हम गंगा नहाने जा रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो बता दे। जमुना ने सोने का टका दिया, कहा गंगा को देना। गंगा में से 2 हाथ निकलेंगे, उनसे कहना जमुना ने दिए। वह बोली अच्छा। सेठ सेठानी नहा धोकर चल दिए। रास्ते में उन्हें याद आया जमुना ने टका दिया, वह रह गया। वापस आ गए और वापस गए और गंगा जी के किनारे आवाज़ लगाई हे गंगा मैया। जमुना ने सोने का टका भेजा। गंगा मैया ने हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया हाथ फैलाकर सोने का टका ले लिया। उसने कहा कि जमुना से कहा तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए सेठ सेठानी के घर जाकर। जमुना ने कह दिया। जमुना ने हर हर करके बह निकली। सेठ सेठानी औंधे पड़ गए। गंगा ने जमुना से कहा तू सेठ सेठानी से कुछ कहकर भी आई है। जमुना ने कहा नहीं जी। गंगा जी बोली तुझे तो ऐसे नहीं आना चाहिए था। जमुना ने सेठ सेठानी को सपने में दर्शन दिए और कहा मैं किसी के घर नहीं रहती, मैं तो तुम्हारे खेत से जा रही हूँ। मैंने 12 दाने तोड़ लिए जिससे मुझे चोरी का पछावन लग गया। मैंने तो तुम्हारा पछावन उतारा है। सेठ सेठानी का हमने जो तुम्हारा काम कराया उसका पछावन कैसे हो। जमुना ने कहा तुम्हारा कोई पछावन नहीं है। गंगा जमुना ने उन्हें दर्शन दिए। उनके घर में 7 जन्म 7 पीढ़ी अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास किया। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर में करना।
कार्तिक मास की कथा। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक नहाऊंगा, तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती, धोती लोटा देती, ससुर नहा कर आते तो उससे हीरे मोती जड़ते। एक दिन जिठानी के बच्चे घर आए, उन्होंने देखा बाबा की धोती से हीरे मोती जड़ते। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा बाबा नहा कर आते हैं तो उनकी धोती से हीरे मोती जड़ते। माँ ने कहा जा कहा बाबा कल हमारे नहा कर लेना। बच्चों ने जाकर कहा। माँ ने कहा कल हमारे घर नहा लेना। बूढ़े ने कहा अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करके कहने लगी। सवेरे उठते ही खटर कर करनी शुरू कर दी, सोने भी नहीं देता। खैर पटकते झटकते लोटा धोती दे दिया। जब बूढ़ा नहा कर बाहर आता उसने धोती खूटी पर टांग दी। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा बूढ़ा तो दोगला, उसके यहाँ तो हीरे मोती झड़ कर लाते हैं और सारे में पानी पानी बच्चे गिर जाते हैं। इस बूढ़े कोकले से कह दे वहीं जाकर नहा ले। और उसने लकड़ी धोती लोटा फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने बहू से कहा मुझे ब्राह्मण जिमाने। बहू ने कहा ससुर जी बड़े चाप से बूढ़ा ब्राह्मण को न्योता दिया। उसने कहा मेरा मन करे बड़े बहू बेटों को भी न्योता दिया था। छोटी बहू ने कहा हाँ जरूर। बूढ़ा उन सबको खाने के लिए कहा तो बहू ने कहा उन्हें घर से निकाल दो, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे। ससुर ने बहू से कहा। वह कहने लगी कोई बात नहीं। खाना बनाकर वह बाहर जाकर बैठ गए। कहने लगी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम होगी। उन लोगों ने जितना खाया पिया बाकी में रेत मिट्टी घोल दी और औंधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू वो तो सब नाश करके चली गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं। बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने जो अपनी करके चली गई तो घर चलो। बहू ने आकर सारे बर्तन उगाड़ कर देखे तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो उन्होंने बूढ़े ने कहा बहू उन लोगों ने अपनी करनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी करने का फल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कार्तिक महाराज तुमने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। टीके की कहानी। एक कुमारी का बेटा था, सवेरे उठते ही खाने खाने बैठ जाता। वह अपने बेटे से बोली बेटा तू तो सवेरे उठते ही खाना खाने बैठ जाता है, कुछ नेम ले ले। वह बोला माँ मेरे बस की बात है, मुझे तो सवेरे उठते ही भूख लगती है। फिर बोला अच्छा मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूँगा। वह रोजाना उठता है कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करता है। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उधर से कार्तिक नहाने वाली आ गई। वह बोला दिख गया। चोर समझे ये हमें कह रहा है। वह सारा धन छोड़कर भाग गया। एक दिन 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, उधर से कार्तिक वाली आ रही थी। वह बोला दिख गया। चोर समझे हमें कह रहा है। वह अपना सारा धन छोड़कर भाग गया। उसने नीचे उतर कर देखा तो गठरी में बहुत सा धन था। वह धन उठाकर घर की ओर भागा। माँ ने जल्दी से किवाड़ खोल। माँ बोली ऐसी क्या बात है। उसने किवाड़ खोल कर देखा तो वह बोली अरे बेटा क्या चोरी करी या डाका मारा। वह बोला माँ ना मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मुझे तो ना माँ मैंने चोरी करी ना डाका मारा, मुझे तो भगवान ने दिया। मैं तो पेड़ पर बैठा था, 4 चोर चोरी करके जा रहे। मैं बोल गया दिख गया। वो धन छोड़कर भाग गए, मुझे तो सब कार्तिक भगवान ने दिया। वह बोली कार्तिक का इतना महत्व तो छत पर चढ़कर हेरा मेरा सारी दुनिया कार्तिक का नाम ले। जैसे भगवान ने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। नित्यनेम महाराज की कहानी। 2 माँ बेटी थी। वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती। उसकी बेटी ने कहा माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी ससुराल गई तो सबसे कहती मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल जाते, कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती कहानी सुनाती, बहू खा लेती। एक दिन नंद ने अपनी माँ से कहा माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती, हम कहते तो नहीं खाती। माँ ने कहा उसे मना करती। उसने कहा अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना कर दिया। पड़ोस ने अपने पति से कहा तो उस बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। वहाँ आ गई। अगले दिन सास ने मना किया, पड़ोसन नहीं आई। बहू ने कहानी कोई नहीं सुनता, वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा बहू कैसे हो। सास ने कहा अच्छी है, काम काज तो कर लेते पर खाती ने। ससुर ने कहा बड़े घर की बेटी इसलिए काम करते थक जाती होगी, इसे काम मत कराया करो। लेकिन फिर भी वह खाना नहीं खाती। धर्मराज का सिंहासन डोला। ऐसा इस नगरी में कौन जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ, स्वर्ग से विमान है। सास बोली मैं चलूँ तो बहू ने कहा तुम्हें तो बहुत काम है, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं। जिठानी ने कहा कहने लगी तुम्हें तो मालिक का खाना बना। नंद ने कहा तो कहने लगी तुम्हें गुड्डे गुड़ियों से खेलने से फुर्सत कहाँ। पड़ोसन बोली मैं चलूँ तो वो बोली हाँ चलो, तुमने मेरी नित्यनेम की कहानी सुनी है। मैं अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीती जा रही है, मर के तो सब जाते हैं। वह भी सब चले गए। जैसे उसको जीते जी स्वर्ग मिला वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक बुढ़िया की जय, शिव शंकर भगवान की जय। सोमवार की कहानी। एक दिन महादेव कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी वहाँ। वह बोली नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो पहले ही कहा था कि मत चलो। अब वह एक साहूकार के घर आए। साहूकार ने बोली महाराज चाहिए क्या चाहिए। महादेव जी बोले हमें खीर खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकार ने बोली अगर खीर खांड के भोजन ही चाहिए तो अपने घर क्यों ना रही।
अब वह आगे चल दी। एक बुढ़िया माई बिली बोली, आओ महाराज बैठो, तुम्हें क्या चाहिए। महादेव जी बोले कि पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। बुढ़िया बोली, महाराज अभी लाई। अब वह एक लोटा लेकर चल दी। महादेव जी बोले, बुढ़िया माई कहाँ चली। बुढ़िया बोली, दूध चावल खांड लेने जा रही। महादेव जी बोले, बुढ़िया तेरे घर में देख, दूध के टोकने भरे रखे, चावल की परात भरे रखे, खांड की बोरी धरी है, अब टोकना भर के खीर बना ली। महादेव पार्वती को जिमा दिया। बुढ़िया बोली, अब बची हुई खीर का क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले, बुढ़िया ने आंख मिचली, आज आंख खोल कर देखी तो खूब परिवार हो रहा है। बुढ़िया बोली, महाराज इन्हें कहाँ रखूं। महादेव जी ने झोपड़ी में लात मारी, महल बन गया। अब खीर के कटोरे भर भर कर बांटने लगी। साहूकारनी के घर गई। वह बोली, तेरे घर खीर कहाँ से आई। वह बोली, हमारे यहाँ महादेव पार्वती जी आए थे। साहूकारनी बोली, मेरा धन तेरे कैसे घर आ गया, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। अब वो भागी भागी चली फिरे, मोड़ा मोड़नी ठहरी। बोला, मेरा धन आपको क्यों दे दिया। महादेव जी बोले, तेने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई, ना मैंने उठाया ना मैंने डाला, पैर पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो दो। महाराज जी बोले, तेरे घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। जैसे बुढ़िया माई पे आए महादेव महाराज, वैसे सब पे आना, जैसे साहूकारनी पे वैसे तुम किसी पे मत आना। बोले, भोलेनाथ की, शिव शंकर भगवान की। राई दामोदर की कहानी। इस कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल और चीनी और राई जरूर लें। ये हर रोज़ मैं आपको बोलती रहूँगी। इस कहानी को, राई दामोदर की कहानी को कहते हुए अपने हाथ में चावल चीनी के साथ थोड़ी सी राई ज़रूर लें। ये मैं हर रोज़ आपको बताती रहूँगी। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती। कार्तिक का महीना पूरा सब बोली गंगा जी जाएं, जमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। सब पूछने लगी कैसे होता है। वह बोली, मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी। मंदिर में भगवान न मिले, मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी, मेरे सिर हत्या लग जाएगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर आए। बोले, चल बेटा, तेरा भगवान मैं ही हूँ, तुम मुझे जिमा दे। वह बोले, तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला, मैं तेरा भगवान कैसे। उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गल वैजंती माला, हाथ पीतम्बर। भगवान बोले, ऐसे है मेरे भगवान। लड़की बोली, हाँ ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। वह खुश होकर बोली, हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावली भागरी जा रही थी, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई। बोली, मेरे घर भगवान आए। वह बोली, हाँ इसके घर तो भगवान आ गए। एक जनी आधी जनी हंसी, आधी जनी कहने लगी, देखे तो सही इसके घर में कैसे भगवान आए। जिनके भाग्य के उन्होंने उनके घर जाकर देखा, जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उनको दर्शन हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे लड़की को दर्शन दिया ऐसे हम सबको देना। कहते सबको दर्शन देना। बोलो राई दामोदर भगवान। भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी पाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फ़ायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती, बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा, चल ससुरे भैंस ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खा गए, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा, भाई मेरी तो सब जगह खाती रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी, झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते ज़रूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में ज़रूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपटी तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपटी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला करते, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कहे मैंने ना उठाई, वो कहे मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे
मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा न दे, कमरा धो के देली न दे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ाइयो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। छठा अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। छठा अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से आगे का ब्रह्मा जी अब तक की 5 अध्यायों के विभक्त कथा सुनकर श्री नारद गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक माह के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक में निवासियों में भले ही निर्मित ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने सुनने मास से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार गंगा जी पापों को धो देती है, सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार सातों समागम पाप ताप दीनता तीनों में नष्ट कर देते हैं। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला था। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब कृपा करके कार्तिक माह का महात्म इतिहास प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, ऋषि, एक समय चंद्रवदनी एवं कमल के समान कमल यानी सत्यभामा के मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है। वह 16,108 रानियों की सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हैं, जिसमें कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते। वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करें। सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के पाप सुर राज इंद्र के से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग में लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न चाहने वाली अच्छे वस्तु भी दे सकता हूँ, अर्थात न करने वाली बात भी कर सकता हूँ। अब तुम मुझसे उससे गुप्त बात पूछोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद हो गई। हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मैं बताने की कहा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिला। आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में जाने आने का अवसर मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में कौन थी तथा किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बोले, सत्यभामा, मैं तुमको सारा विस्तार से सुनाता हूँ। सतयुग में अंत में मायापुरी नगरी में अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेद 6 शास्त्र और 88 पुराणों का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त है, रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता। उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी आयु में एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था को अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर के पिता के समान सेवा करता। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते एक भागने में असमर्थ होने के कारण वह दोनों राक्षस के हाथ मारे गए। उस क्षेत्र में भक्ति के प्रभाव के कारण वे वैकुंठ को धाम को गए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा द्वारा जल सब नदियों समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी प्रकार गणेश शिव सूर्य विष्णु इसमें भी किसी देवता की भक्ति वह उपासना करे वह हमको ही प्राप्त होता है। इस प्रकार सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोग पहुंचा दे जाते। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने रुदन किया, रो रो कर कहने लगे, पितामह और पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रहूंगे। हाय हाय करके वे मुझे किसके भरोसे छोड़ गए। अब मेरे खान पान का प्रबंध कहाँ है। तो हे तात, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार गुणवंती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने पति और पिता की अंत्येष्टियां क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य होकर भक्ति में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक माह आया। वह विधि विधान से कार्तिक माह का स्नान करने लगी, साथ साथ ही एकादशी का व्रत भी करने लगी। वह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे प्रिय, कार्तिक माह में तुला और सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान जागरण दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में
प्रातःकाल झाड़ू देते हैं, भगवान पूजन करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी की वन की पालना करते हैं वह संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहाय पीड़ा में दुर्लभ शरीर होते हुए गंगा स्नान के कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश करते हुए मारे शीशे उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा। वह स्थिर होकर गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और विमान में बैठकर विष्णु लोक को गए। वह कार्तिक के स्नान का व्रत का प्रभाव। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों का उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवता प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णु गण थे वे सब मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरे। देव शर्मा ने जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देव शर्मा का शास्त्र चैत्य हुआ और चंद्रभामा पृथ्वी पर जन्म लेकर इस जन्म में अक्रूर जी हुए। उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम इसी पृथ्वी का जन्म धारण कर सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम इतनी प्रिय हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का सींचन उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक माह में जो तुमने दीपदान किया उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक में व्रत आदि जो तुमने काया कष्ट सहन किया उसी से तुम मेरे अर्धांगिनी हुए। जो कोई कार्तिक माह में व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक माह के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तुलसी नारायण नारायण हरि हरि। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पालनारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालनारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलरे दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई,
जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात। कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात। हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात। श्री नारायण का आरता हो राम। लीपा पोता हो राजी, माए बिछाई खाट। ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग। व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार। श्री नारायण का आरता हो राम। करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय। नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप। साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात। सुमित्रा हर की मात, कैकेय्या की मात। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता। नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए। श्री नारायण का आरता हो राम। करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 36 में बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। एक पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने, खुशी से मानी प्रेम से मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चर चरी लागे शीस धरी महाकाई। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा सही सांझ को गावे श्री किशन जी की आरती उतारे। नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे। नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पतरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो। पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे तेरी लहर शीतल चंगा। गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी। राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी। जीरा तो बार बार मिलेगा कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी। झावी तो बार बार मिलेगी सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी। केसर तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी। पेठा तो बार बार मिलेगा कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी। ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना गंगा के धोरे बोऊंगी। ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के धोरे बोऊंगी। माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पियर सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बास। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म कारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म कारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए। सासू मीन से भगवल खाए उसका जन्म कारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। भगवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे।